Hello students, this is Sipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन है तो उनको बुक से राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर जब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन ये हो सकती है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि बुक से जनरल रिजर्व, WCR, IFR या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ मत किया जाए। इट मींस कि जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन वैल्यूज को शो करना है। जब हम राइट ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उनको नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। अब राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, इट मींस कि सारी आइटम्स को वो बैलेंस शीट के अंदर, न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो करना चाहते हैं। इन दैट केस वो क्या करते हैं, वो पास करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चे जब भी क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोलेगा किसी भी चैप्टर में तो एडजस्टमेंट एंट्री एक ही होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर गेन हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो एडजस्टमेंट एंट्री है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। लास्ट क्लास में जब हम इन आइटम्स को राइट ऑफ कर रहे थे, जनरल रिजर्व, IFR, WCR, इन आइटम्स को जब हम राइट ऑफ कर रहे थे किस रेशियो में कर रहे थे, ओल्ड रेशियो में कर रहे थे। लेकिन अब वो क्या करना चाहते हैं, इनको बुक्स में शो करना चाहते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। इट मींस वो न्यू बैलेंस शीट में इन्हें शो करना चाहते हैं। या फिर क्वेश्चन में ऐसे होगा, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोलता है या विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज बोलता है, इट मींस आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इनको बुक से राइट ऑफ नहीं करना है। तो आप जब जनरल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर इन आइटम से गेन हो रहा है, अगर इन आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद लॉस हो रहा है तो पास करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम देखेंगे कि फर्दर जो है पार्टनर्स इनको कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे जनरल रिजर्व है 1,50,000 का, तो पार्टनर्स को मिलेगा। जब पार्टनर को कुछ देंगे तो प्लस करेंगे, पार्टनर से कुछ लेंगे तो माइनस करेंगे। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिल रहा है, हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। IFR क्या हो रहा है, ये भी पार्टनर को मिलेगा। इनकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास WCR है 50,000, ये भी पार्टनर को मिलेगा, प्लस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी पार्टनर्स को मिल जाएगा, ये भी हम प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, ये हम पार्टनर से लेंगे। जब पार्टनर से लेंगे तो हम इसे माइनस करेंगे। पहले प्लस वाली आइटम का टोटल किया, ये है 3 लाख। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम पार्टनर से ले रहे हैं तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1 लाख माइनस कर देंगे। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, अब इस 2 लाख का गेन है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये गेन है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये लॉस है। तो जब ये गेन है, ये हम क्या एंट्री पास करेंगे, अब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये लॉस होता, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट आता, हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब 3 पार्टनर है A B C, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ABC। ए का ओल्ड रेशियो है 5/10 और न्यू रेशियो है 2/10। तो पॉजिटिव इफेक्ट है 3/10, यानी ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का है ओल्ड रेशियो भी 3/10 है, न्यू रेशियो भी 3/10 है, तो इसका नेट इफेक्ट 0 आ गया, यानी बी ना तो गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का ओल्ड रेशियो था 2/10, न्यू रेशियो है 5/10, आंसर आया -3/10, यानी यहाँ पे गेन किसको हो रहा है, गेन कर रहा है सी। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते और आंसर नेगेटिव आ रहा है
तो इट मींस जो पार्टनर का आंसर नेगेटिव आया वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव है यानी गेन हो रहा है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, सी। तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर अकाउंट मेंटेन होते हैं फिक्स मेथड से तो हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे सी जो है ए को कंपनसेट करेगा, सी से लेके ए को देंगे क्योंकि सी गेन कर रहा है न्यू रेशियो में। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, ये पूरा का पूरा 2 लाख नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे 2 लाख टोटल गेन हो रहा है, ठीक है, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है, ओनली 3/10। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/10। जितना ए सेक्रीफाइस करेगा उतना ही अमाउंट जो है ए को मिलेगा, ये आ जाएगा 60,000। सिमिलरली जो सी है गेन कर रहा है 3/10 का, तो सी क्या गेन आ जाएगा 60,000 और ए का भी आ जाएगा 60,000। हम पूरा 2 लाख से एंट्री नहीं करेंगे, जितना गेन या सेक्रीफाइस करते हैं उतने अमाउंट से एंट्री होगी। तो 2 लाख का 3/10 दैट इज 60,000। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री जब भी किसी भी चैप्टर में आपको पास करने के लिए बोलेंगे तो बेटा एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो जैसे एडजस्टमेंट एंट्री आप देखो, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखिए बच्चे, अब पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है। जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करेंगे तो जो उनकी एसेट्स है बैलेंस शीट में या जो लायबिलिटीज हैं उनकी वो रीवैल्यूएशन करेंगे, यानी ये पता लगाएंगे कि आज मार्केट में उनकी वैल्यू कितनी है। अगर वो इंक्रीज हो गई है, जैसे सपोज करो एक लैंड थी 50 लाख की, अब हो गई है 55 लाख की, तो 5 लाख का गेन हो रहा है। ये जो गेन है ये कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली सपोज करो किसी लायबिलिटी है, किसी को 5 लाख रुपीज देने थे, अब नहीं देने हैं, तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। कोई लायबिलिटी थी 5 लाख की, अब नहीं देनी है, तो पार्टनर्स के लिए क्या है, गेन है। अब ये गेन कहाँ शो करेंगे, P&L अकाउंट तो है नहीं, अब ये गेन शो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी अगर लायबिलिटीज बढ़ गई हैं या घट गई हैं, एसेट्स इंक्रीज हो गई हैं या डिक्रीज हो गई हैं, इनकी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को कहाँ शो किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया जाएगा। क्योंकि अब पार्टनर्स के पास P&L अकाउंट नहीं है, फर्म जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, नई बैलेंस शीट बनेगी। तो उससे पहले कि गेन या लॉसेस को वो कहाँ शो करते हैं, वो शो करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अच्छा बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका नेचर क्या है, नॉमिनल है। इसके अंदर क्या आएगा, सारे गेन्स एंड एक्सपेंस को शो किया जाएगा। गेन कब होगा, गेन होगा अगर कोई एसेट इंक्रीज हो गई है, या गेन कब होगा अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, किसी को देने थे अब नहीं देने हैं, तो ये तो गेन ही हो गया ना। अगर ए ने किसी थर्ड पर्सन को 5,000 रुपीज देने थे, अब नहीं देने हैं, तो ए के लिए क्या हो गया, गेन हो गया। तो गेन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। यानी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट गेन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी गेन है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट ना, यानी फर्म के पास कोई साइट पे कंप्यूटर पड़ा था, उसको फर्म ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, अब एसेट जो है अनरिकॉर्डेड रह गई थी, अब रिकॉर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और ये भी कहाँ शो होगा, क्रेडिट साइड में। सिमिलरली अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, एसेट डिक्रीज हो गई है, कोई लैंड थी 5 लाख की, अब 3 लाख की हो गई है, 2 लाख क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये लॉस है। ये 2 लाख का लॉस कहाँ शो होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, किसी के 5,000 देने थे, अब 7,000 देने पड़ रहे हैं, 2,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या हो गया, लॉस, वो कहाँ शो होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सिमिलरली कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई लायबिलिटी हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया, वो भी कहाँ शो हो जाएगा, डेबिट साइड में। अब अगर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करें, और क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से बड़ी है, तो इट मींस क्या है, गेन हो रहा है, और ये गेन किसको मिल जाएगा,
ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यानी अगर हमारे पास रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है डेबिट साइड से, तो इट मींस क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारे पार्टनर्स को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सिमिलरली अगर डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड से बड़ा है, इट मींस पार्टनर्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये लॉस भी कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये है रीवैल्यूएशन का स्पेसिमेन। अब यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन है इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी हम इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है। एसेट साइड में है लैंड 1 लाख की, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर 60, बैंक 10,000। ठीक है। और लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व्स एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी। यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले है लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000। यानी पहले लैंड कितने की थी बुक्स में, बैलेंस शीट में 1 लाख की, अब कितने की हो गई, एट मींस अब प्रेजेंट इसकी वैल्यू कितनी है, 1,60,000 की। तो इट मींस लैंड की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हुई है, 60,000 से। पहले थी 1 लाख, अब है 1,60,000। तो 60,000 से जो इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज्ड वैल्यू जो 60,000 आएगा वो कहाँ शो होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देन बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 लाख की, 6% से कम हो गई है, तो 1 लाख का 6% मींस 6,000। अब जो 6,000 है उससे बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। ये 6,000 का लॉस कहाँ शो होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। हमारे कोई क्रेडिटर्स थे 12,000 के, अब उन्हें हमें 12,000 नहीं देने हैं, तो ये क्या हो गया, फर्म को गेन हो गया। ये भी कहाँ शो होगा, रीवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में। अब रीवैल्यूएशन का अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पे दो गेन हो रहे हैं। पहला गेन हो रहा है कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है बाय 60,000। तो जितने से इंक्रीज होगी, 1,60,000 से एंट्री नहीं होगी, जितने से इंक्रीज हुई है, पहले थी 1 लाख, अब है 1,60,000, तो 60,000 से एंट्री होगी। ये गेन है, इसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन का नेचर कैसा है, नॉमिनल नेचर है। तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट, कितना है, 60,000। ठीक है। सेकंड है बिल्डिंग की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो गई है, कितने से, 6,000 से, तो ये लॉस है, ये यहाँ आ जाएगा डेबिट में टू बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 6,000 से रिड्यूस हो गई है। ठीक है। जो लॉसेस है वो डेबिट साइड आएंगे, जो गेन्स है वो क्रेडिट साइड आएंगे। देन क्रेडिटर्स जो है 12,000 के, अब हमें उन्हें पे नहीं करना है, तो ये भी गेन है, यहाँ आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। कितने का हो गया गेन, 12,000 का। अब हम क्या करेंगे, जो भी साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल करेंगे, कौन सी साइड ज्यादा है, 72,000 क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे लिख देंगे 72,000। ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट में कितने हैं, 6,000, तो 72,000 माइनस 6,000, ये हो जाएगा 66,000। ये जो 66,000 का गेन है, ये किसका है, ए, बी और सी का है। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital, B's capital and C's capital account in their profit sharing, old profit sharing ratio. Now suppose करो इक्वली पहले शेयर कर रहे थे, तो 22,000 ईच हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी आप चैप्टर करेंगे सब में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। That's it for today. See you in the next class. Till then, goodbye. Take care. God bless you all.